मुंबई से सटे कल्याण में दुर्गाड़ी किला है, देवी का मंदिर है और यहाँ पर हर साल बकरीद और रमजान के वक्त सड़क पर लोग नमाज पढ़ते हैं। ऐसी तस्वीर बकरीद के समय पूरे देश से कहीं नहीं आई जो तस्वीर आज कल्याण में नजर आई। तनाव भरा ये पूरा वातावरण था। तस्वीरें एक तरफ हिंदुओं की थी तो एक तरफ मुस्लिमों की थी। कोई नमाज पढ़ रहा था तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बीच में पुलिस की सुरक्षा की दीवार थी। आखिर ऐसी तस्वीर यहां से क्यों आई? हमारे साथ दुर्गाड़ी किला के अध्यक्ष रवि पाटिल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, ये समझना चाहता हूं कि पूरे देश में आज ऐसी कोई तस्वीरें तनावपूर्ण नहीं आई। हम देख रहे हैं कल्याण से ऐसी तस्वीरें आई। क्या वजह है इसकी? ऐसी तस्वीरें क्यों आती? इसकी वजह ये किला जो है ये शिवकालीन किला है और छत्रपति शिवराय के पदस्पर्श से पावन हुई ये कल्याण भूमि है। और ये किला जब महाराज जी ने यहाँ पे एक बंदर बनाया गया, पोर्ट, उसमें अभी जो पोर्ट बनाए जाते उसमें कल्याण ये पोर्ट था और पूरा हिंदुस्तान का नंबर 1 का पोर्ट कल्याण था। 1656 में आदिलशाही खत्म हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला ताबे में लिया, ये बंदर ताबे में लिया और यहाँ से जो भी खाड़ी के तहत, नदी के तहत जो भी वाहतूक होती थी, व्यापार होता था, उसकी पूरी निगरानी ये किले के आजू बाजू से होती थी। ये इतिहास है। और उसके बाद में ऐसा कोई भी दुर्गाड़ी किले पे कोई हिंदू धर्म के अलावा कोई मस्जिद या कोई ईदगाह, भिंत, दीवार, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब स्टोरी बनाई गई है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये हमारे पास इतिहास है। अभी चीज ऐसी कि पूरे हिंदुस्तान में किले के आधे जगह पे नमाज पढ़ा जाता है, रास्ते पे नमाज पढ़ा जाता है, साल में 2 बार ऐसे नमाज पढ़े जाते। हमारी यही कहना है कि जब हिंदू का मंदिर है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये किला है, ये बंदर था, ये किले पे जाने के लिए, ये मंदिर में जाने के लिए हिंदू को ही रोका जाता है। हर टाइम कोई भी कारण रहेगा तो मुस्लिमों को सपोर्ट करने के लिए प्रशासन उनके बाजू से ही बात करती है, जबकि हिंदुओं को रोका जाता है। इसलिए ये आंदोलन आपको दिखाई दिया है। ये हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे जी के आदेश से धर्मवीर आनंद दिघे साहब थे हमारे, उन्होंने ये शुरू किया आंदोलन। 40-50 साल से ये आंदोलन शुरू है और आज अपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ये आगे लेके चल रहे। उनके आदेश के लेकर मैं कल्याण का शहर प्रमुख और अध्यक्ष देवस्थान का, ये नाते से ये पूरी स्टोरी जो आपको मैं बता रहा हूं, ये पूरे हिंदुस्तान में हमको किधर भी दिखाई नहीं देती है। और इसके लिए जवाबदार मैं तो कोई भी कारण नहीं है कि जिसका भी धर्म है, हम हर धर्म की उसका, हमारा धर्म हिंदू है तो हम हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करना है, हमारी जवाबदारी। मुस्लिम समाज के लोग उनके मस्जिद में नमाज पढ़े, इसके लिए हमारा कोई उनको रोकने का अधिकार नहीं। पर रास्ते पे हमको मंदिर में जाने के लिए रोकने के लिए प्रशासन हमको रोकती है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्या कुछ हुआ आज? ऐसा हुआ कि हर साल की तरह आज भी हमको नोटिस या हमको बुलाया जाता है, पुलिस ऑफिसर लोग बुलाते हैं, प्रशासन बुलाती है और बोलती है कि भाई तुम ये टाइम के मत जाओ। तो हम उनको वही प्रश्न करते हैं कि भाई हम क्यों नहीं जावे। उसके लिए ये आंदोलन हमारे तरफ से हर साल किया जाता है। इस साल भी वो हम लोग आरती का आयोजन करते हैं, हनुमान चालीसा का आयोजन करते हैं और पुलिस हमको आधा किलोमीटर पहले ही रोक देते हैं और कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं। हमको यही कहना है कि भाई उनका जो भी पठन है वो उनके मस्जिद में होना चाहिए, हमारा मंदिर का पूजा हमारे मंदिर में होना चाहिए। रास्ते में लोगों को आने जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए इसमें रोकने का कोई संबंध ही नहीं है। और हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और हर मुस्लिम भी हिंदुस्तानी है और हिंदू भी हिंदुस्तानी है। इसके लिए कोई इधर अलग पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, ऐसा कोई नहीं है। तो हम हिंदू राष्ट्र के, मेरे जो नेता है एकनाथ शिंदे साहब, मैं उनको विनती करूंगा, इस महाराष्ट्र के जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनको विनती करूंगा कि अपनी सरकार है तो ये आगे से अगले साल, इस साल तक हम बोल रहे हैं पर अगले साल ये कोई चीज ऐसी होनी नहीं चाहिए। अपना अपना धर्म का पालन अपने अपने धर्म, अपने अपने घर पे, अपने मस्जिद में या अपने मंदिर में होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में मेरे जो नॉलेज में उसमें कहा जाता है कि अभी कोई नमाज रोड पे पढ़ा नहीं जाता है, वो सब मस्जिद में पढ़े जाते हैं और मंदिर में पूजा किए जाते हैं। बताइए मुझे कि क्या कभी इस विषय को लेकर
लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था क्या, और खटखटाया था तो वहां की स्थिति क्या है फिलहाल? कोर्ट में एक्चुअली मुस्लिम समाज के लोग गए थे, हम लोग हिंदू समाज के लोग तो कोई हमारा ही है तो हम क्यों जावे। और उनका पूरा दावा जो विलंब माफी का दावा था, डिले कंडोमेशन का दावा था, वो पूरा रिजेक्ट कर दिया है। 50 साल लगा उसके लिए भी। ये सब हमारी उस टाइम की कांग्रेसी सरकार थी, उनको क्या मालूम नहीं क्या था। कोर्ट ने भी 50 साल उसके लिए कोई निर्णय नहीं दिया था। मगर अभी ऐसी कोर्ट में कोई भी चीज नहीं है कि जिसका कोई हक बता सके। जो हक है वो शासन का है, और शासन का निर्मित प्रेसिडेंट मैं हूं, और उधर कोई नहीं है दूसरा। उधर हम लोग हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारा किला, हमारा मंदिर, अभी आप देख रहे जाके कि वहां पे पूरा किले का जो नया बना रहे किले को, पूरा पत्थर के इसमें उसको कर रहे। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र शासन पर्यटन डिपार्टमेंट है। इस सब के वजह से 20-25 करोड़ रुपए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने उधर हमको दिया है, और वो उसका पूरा काम, निर्माण का काम चालू है। और आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से वहां पे लोगों को पर्यटन स्थल होना चाहिए, यही हमारी भावना है। सर, मंदिर के जस्ट बगल में पर्दा लगाया गया है, मैं देखकर आया, और एक दीवार है जिसपे हरा रंग जैसा दिखाई देता है। उसका क्या उसकी क्या कहानी है? वही मैं कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से वहां पे एक धान्य का कोठार था। वो जो दीवार है ना, वो धान्य की कोठारी थी। उसमें अपना अनाज रखा जाता था, और अनाज रखने की वो जगह थी। पर महाराज के काल में सब समाज के लोग महाराज के साथ थे, और महाराज जी के साथ में सब समाज के लोग थे। तो हर समाज को अपना अपना धर्म का पूजा अर्चा करना उनकी एक जवाबदारी थी। और महाराज जी के बहुत बड़ा इतिहास है। उन्होंने कभी कोई धर्म की ये की नहीं, और हम भी नहीं करते। हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे ने हमको भी सिखाया है कि कोई भी धर्म नहीं करना है, पर जो हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी के हिसाब से। कोई भी अपने जात धर्म का बिना मतलब का कोई मसला तैयार करके वातावरण खराब करेगा, ऐसा कोई चीज होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम भी हमेशा, पुलिस प्रशासन होने दो, प्रशासन उनको सपोर्ट करते हैं। मगर हमारे कोई दबाने का, हमको ही हिंदू राष्ट्र में रहकर करने का, ये सब गलत बात है। उधर कोई हरा मारने का सवाल ही नहीं उठता है, मगर वो मारा जा रहा है। अभी जब हमारी सरकारें नहीं थी, कांग्रेसी सरकार थी, तभी वो हुआ है, पर अभी वो नहीं होना चाहिए। ये मेरी एक हिंदू कार्यकर्ता करके मेरी अपेक्षा है। सर, मैं एक और सवाल समझना चाहूंगा, उनका क्या दावा है? कुछ तो वो दावा करते होंगे। कुछ दावा नहीं है, वो दावे को कोई तो वैलिड होना चाहिए ना। दावा ही वैलिड नहीं है। जगह मेरी है, हमारी है, ऐसा कैसा बोल के होगा? कोई भी ताजमहल होटल मेरा है बोलेगा तो मेरा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। जो शासन का है वो शासन का है, हमारा भी नहीं ना, हिंदुओं का नहीं है। पर वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से वो मंदिर है, किला है, बंदर है, वो तो है ना। वो तो इतिहास पुराना 1656 साल से वो इतिहास है, आज थोड़ी है। 400 साल जुना इतिहास है, तो वो तो चलने वाला। आगे चल के भी हिंदू करके हम तो उसकी रक्षा करेंगे ना। ऐसी चीजें दोबारा ना हो, ऐसी तस्वीरें फिर ना आए, ऐसी आशा आप भी करते हैं, हर कोई करता है। इसके लिए क्या अगला कदम होगा? अगला कदम यही है कि मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब है, हमारे लाडले नेता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब है, और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है, इनको मैं विनती करने वाला हूं कि आने वाले दिनों में, विनती की है परंतु कोई कोर्ट का मसला था, इसके लिए वो चीज न्याय प्रविष्ट थी, इसके लिए वो हो नहीं रहा था। पर अभी वो सब काफी चीजें उसमें कब तक ये न्याय प्रविष्ट? ये अभी था 2-3-4 महीने पहले इसके काफी चीजें निकल गई है, और आने वाले दिनों में वो लोग अपील पे अपील करते हैं, कोई कारण नहीं है, कोर्ट तो चलाते हैं। तो मैं हाँ, नई अपील पेंडिंग ऐसे ही कि भाई ये हमारा है, पर ऐसा बोलने से कुछ होता नहीं है। तो अभी हम ऊपर के हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उप मुख्यमंत्री साहब है, डॉक्टर साहब है, इनको सबको विनती करके प्रशासन लेवल की बड़ी बैठक इस बाबत में लगाने की विनती करेंगे, और अगले साल से ये होना नहीं चाहिए, इसके लिए हमारी उनको मांग रहेगी। पिछले 40 साल से हर साल बकरीद के समय मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण में स्थित दुर्गाड़ी किले पर एक तनाव भरी तस्वीरें नजर आती हैं। मैं आपको दिखा दूं, मेरी तस्वीरों में आप देखिए, ये दुर्गाड़ी का किला है, यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, वहीं पर बगल में एक दीवार को हरे रंग से रंग दिया गया है, जहां आज के दिन मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, और वहीं पर जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि सड़क पर कोई कैसे नमाज पढ़ सकता है,
और इसीलिए आज सुबह की अगर तस्वीरों को मैं बयां करूं तो हिंदू जो समाज है उनके लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सड़क पर बैठकर नमाज की। दोनों के बीच में अगर कुछ था तो वो पुलिस की दीवार थी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए यहां पर डिप्लॉय की गई थी। आपको बता दें कि ये 40 साल पुराना ये विवाद है। हर साल बकरीद आते ही दुर्गाड़ी किले पर अलग ही माहौल देखने को मिलता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईद के दिन हिंदू श्रद्धालुओं के मंदिर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसी के विरोध में पिछले 4 दशकों से यानी 40 साल से एक परंपरा चल रही जिसे घंटा नाद आंदोलन कहते हैं। साल 1986 में आनंद दिघे द्वारा शुरू की गई घंटा नाद की यह परंपरा आज भी कायम है। इस मामले में को लेकर दोनों पक्ष की ओर से अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं पर हिंदू पक्ष का यह दावा है कि फिलहाल कोई भी याचिका कोर्ट में लंबित नहीं है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि कई अपील कोर्ट में दायर किए गए हैं, अपने अपने दावे हैं जो फिलहाल जिस पर अभी निर्णय आना बाकी है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, कल्याण।